नमस्ते, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं जयप्रकाश शर्मा हाजिर हो गया हूं। मुद्दा पढ़ लीजिएगा, 27-29 का सनातनी संकल्प। या मतलब 2027 जब विधानसभा चुनाव होंगे यूपी में, 2029 लोकसभा चुनाव होंगे। जी हाँ, उसका सनातनी संकल्प पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। देश के 22 राज्यों में कमल खिलाने के बाद यूपी बीजेपी यूपी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनावों को रणनीति तैयार कर रहे हैं। पीएम मोदी और सीएम योगी ने साफ कर दिया कि सनातन का अपमान करने वाले खुद मिट गए। सनातन का अपमान करने वालों का सूपड़ा साफ हो गया। आज सोमनाथ मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के 75 साल पूरे होने के मौके पर पीएम मोदी और सीएम योगी ने आने वाले चुनावों में सनातनी संकल्प का साफ संदेश दिया। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले चुनाव भी उसी हिंदुत्व के एजेंडे पर लड़े जाएंगे जिसके दम पर बीजेपी लगातार जीत दर्ज करती आ रही है। अब सवाल यह है, क्या 27 का बैटल सनातन वर्सेस विपक्ष होने जा रहा है? क्या बीजेपी सनातन का संकल्प लेकर यूपी में हैट्रिक लगाएगी? क्या मिशन 2027 में अखिलेश यादव भी सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल पड़े हैं? ऐसे ही कुछ सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आप देखिएगा। साथियों, दुर्भाग्य से देश में ऐसी शक्तियां आज भी प्रभावी हैं जिन्हें राष्ट्रीय स्वाभिमान से ज्यादा तुष्टीकरण जरूरी लगता है। यही भारत की अजरता और अमरता का शाश्वत शंखनाद भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत में हम सबके सामने झलकता है। जिन्होंने सनातन को मिटाने का प्रयास किया, आज वे स्वयं मिट्टी में मिल चुके हैं। मौका था आस्था, परंपरा और सनातन के भव्य उत्सव का, 1000 साल की विरासत के अमृत पर्व का, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की प्राण प्रतिष्ठा का महा उत्सव का। सोमनाथ की धरती पर आयोजित इस भव्य उत्सव ने दुनिया को बता दिया कि सनातन शांति और शौर्य दोनों का प्रतिबिंब है और भारतवर्ष विदेशी आक्रांता ही नहीं, किसी भी सनातन के विरोध करने वाले के आगे न झुका है और न ही झुकेगा। पीएम मोदी ने सोमनाथ की धरती से तो वहीं सीएम योगी ने काशी विश्वनाथ से सनातन का संकल्प लेते हुए न केवल विपक्ष पर निशाना साधा, बल्कि 2027 और 2029 चुनावों को लेकर सनातनी संकल्प का साफ संदेश दिया। साथियों, दुर्भाग्य से देश में ऐसी शक्तियां आज भी प्रभावी हैं जिन्हें राष्ट्रीय स्वाभिमान से ज्यादा तुष्टीकरण जरूरी लगता है। यही भारत की अजरता और अमरता का शाश्वत शंखनाद भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत में हम सबके सामने झलकता है। जिन्होंने सनातन को मिटाने का प्रयास किया, आज वे स्वयं मिट्टी में मिल चुके हैं। संदेश साफ है, एजेंडा क्लियर है, यानी सनातन से किसी तरह का कोई समझौता नहीं होगा। बीजेपी विकास के साथ हिंदुत्व की उसी राह पर चलने को तैयार है जिस पर चलकर उसने पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक जीत दर्ज की, गंगोत्री से गंगा सागर तक कमल खिलाने में कामयाबी हासिल की। कुल मिलाकर बीजेपी का टारगेट और एजेंडा क्लियर है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि बीजेपी पर हिंदुत्व वाली छवि के आरोप लगाने वालों पर सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चलने के आरोप लग रहे हैं। मैं तमाम मुस्लिम दानिश्वरों से, बुद्धिजीवियों से गुजारिश करूंगा कि इस पर गौर खोज करना शुरू करें और समाजवादी पार्टी के विकल्प के तौर पर कोई विकल्प तैयार करें, या कोई विकल्प मौजूद है तो उससे हाथ मिलाएं, हिस्सेदारी और पार्टनरशिप के आधार पर। यूपी यानी देश की सियासत की धुरी। यही वजह है कि बीजेपी अपनी टीम को मजबूत करने के साथ विकास के मॉडल, हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने में जुट गई। वहीं समाजवादी पार्टी के पीडीएफ फॉर्मूले और सॉफ्ट हिंदुत्व के मिश्रण वाली नई राजनीतिक रणनीति कितनी कारगर साबित होती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे, क्योंकि सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 75 बरस पूरे होने पर, लेकिन वहां से बहुत सारे संदेश दिए गए।
यानी बीजेपी अपने हिंदुत्व के एजेंडे को और धार देगी, सनातनी संकल्प को दोहराएगी। जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी और 27 और 29 यानी 2027 अब देखिए यूपी में चुनाव है, तो यहां भी हिंदुत्व का एजेंडा धार दिया जाएगा। चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, असम हो, आपने वहां देख भी लिया है। तो इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान रहेंगे। अपने मेहमानों का जल्दी परिचय करा दूं। संजीव सिंह प्रवक्ता हैं, कांग्रेस की तरफ से जुड़ गए हैं हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत। दुबे साहब हैं हमारे साथ, आनंद दुबे जी प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़ गए। राजू दास महंत हनुमानगढ़ी, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। राजू दास जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाजी नाजिम खान है मुस्लिम स्कॉलर, वो हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर अजय कुमार सिंह इतिहासकार, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। संजीव साहब, पहले रिएक्शन आपसे कांग्रेस से ले लेता हूं सर। संजीव साहब, तैयार हैं बीजेपी का सनातनी एजेंडा, हिंदुत्व का एजेंडा वर्सेज विपक्ष, कैसे निपटेंगे सर आप? जेपी भाई, पहले इससे आप भी निपट लीजिए। प्रधानमंत्री जी अभी कल बड़े बड़े एक उपदेश दे रहे थे, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, कह रहे थे कि आप जो है डीजल पेट्रोल बचाइए, सोना मत खरीदिए, खाने वाला तेल छोड़ दीजिए, विदेश की यात्राओं पर प्रतिबंध लगाइए। और ये काफिला जो लेके पहुंचे हैं, क्या वो पानी और हवा से चल रहा है क्या? दरअसल क्या है कि जिस प्रधानमंत्री ने पूरे देश को केवल भाषणों से और धार्मिक उन्माद में बांटने का काम किया, इसके चलते आज देश की अर्थव्यवस्था, देश का रोजगार, देश की कृषि व्यवस्था सब चौपट है, उद्योग धंधे चौपट है। और भूलिए नहीं, ये प्रधानमंत्री वही संजीव जी वो कामयाब हो रहे हैं ना। संजीव जी कामयाब तो हो रहे हैं ना, वो विपक्ष पर मुस्लिम पार्टी होने का ठप्पा लगा रहे हैं। थोड़ा मौका दिया करिए यार, ऐसे नहीं चलता। देखो जेपी भाई, अगर चाहते हो कि मैं गोदी मीडिया के सवालों के ही इसमें रहूं, विपक्ष के सवाल को जवाब तो सुनने का था। आप विपक्ष के सवालों को आपने पूछा है तो जवाब सुनने का धैर्य रखा करो। आप भाजपाई नहीं ना हो। अरे सर, आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपसे ही चर्चा कर रहा हूँ, आपको मौका दे रहा हूँ। अरे भाई सुन तो लो यार, अभी 30 सेकंड नहीं हुआ आपकी बीपी बढ़ गई, ऐसा क्या दिक्कत? अरे बोलिए भाई, बोलिए। सुनो, तो इसलिए कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी 24 घंटे नहीं हुआ। अरे जब डिजिटलाइज वर्ल्ड हो चुका है, प्रधानमंत्री जी पूरे देश में कहते हैं बाबा विश्वनाथ का दर्शन हो, चाहे सोमनाथ का दर्शन हो, चाहे बालाजी का दर्शन, लोग डिजिटलाइज लोग दर्शन कर रहे हैं। जो प्रधानमंत्री जनता को ये दे कि 1 साल में सोने मत खरीदो, लखनऊ में स्वर्ण व्यवसायी आज जो है कह रहे हैं कि साहब हमारा धंधा चौपट करा रहे हैं, इस मंदी के दौर में बताइए क्या करें? आप बताओ, आपके बहन बेटी की शादी कल पड़ जाती है, 1 साल का है, आप उसके लिए कंगन खरीदोगे तो राष्ट्रद्रोही हो जाओगे, चूड़ी खरीदो तो आप जो राष्ट्रद्रोही हो जाओगे? क्या जवाब है? जो प्रधानमंत्री अपने ऊपर रोकने लगाता, और इनके नेता आज वाराणसी में, क्योंकि मैं वाराणसी में हूं, आज मुख्यमंत्री, राज्यपाल पूरे गाड़ियों का अपने लेके चले। दिक्कत क्या है कि आज भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भी हो, वो बस से यात्रा करना अच्छा नहीं समझता, ट्रेन से यात्रा अच्छा करने समझता। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से आते हैं, प्रधानमंत्री जी करोड़ों रुपए, आपको बता दें केवल 2025 में अभी 4 महीने में 67 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी अपने व्यवस्था पे खर्चा करते हैं। एक दिन का 1.5 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री खर्चा कराते हैं। तो केवल जनता के लिए चीजें हैं। मेरा सवाल यह है, आप बांटिए देश को धर्म के नाम पे, उन्माद के नाम पे बांटिए। संजीव जी अब मैं बोलूं, अब आपको काफी मौका दिया। संजीव जी यही तो ठप्पा लग रहा है ना, यही तो आप पर, इसलिए तो आप पर मुस्लिम पार्टी होने का ठप्पा लगता है कि आप मुसलमानों की बात करते हैं। अब आपने देखिए कह दिया कि भाई आप वर्चुअली जुड़ जाते, आप सोमनाथ मंदिर से हैं, आप क्यों चले गए, है ना? आपने फिर तो आप पे तो यही तो, इसलिए तो आप पर ठप्पा लगा रहे, उनका एजेंडा काम कर रहा है। सुनिए, भगवान सोमनाथ की आस्था एक एक हिंदू में है, उसका प्रमाण कांग्रेस में है, जनता पार्टी थी। संजीव जी कांग्रेस में भी है, कांग्रेस में है, बिल्कुल है। अरे सर अभी बीजेपी का जाल के पोस्ट पढ़ लीजिए, जवाहरलाल नेहरू का उन्होंने जिक्र किया कि उन्होंने कहा कि जीर्णोद्वार नहीं होने देना है सोमनाथ मंदिर का, और उन्होंने सोमनाथ ट्रस्ट को मना कर दिया कि उसको हम कोई सहायता नहीं देंगे। पढ़ लीजिए, राजेंद्र बाबू गए थे, उसको आप थोड़ा इतिहास और खास के पढ़िए। तो आप इतिहास आप खंगालिए ना सर, उसका खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिक्र कर चुके हैं, बीजेपी कर रही है, सोशल मीडिया पे तमाम पोस्ट देख लीजिए। पार्टी का और जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या, आप बताइए ना, क्या सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण पर मनाही कर दी थी या नहीं कर दी थी? ट्रस्ट को कोई भी मदद करने के लिए कहा गया, नहीं कहा गया? ये बीजेपी खुलकर कह रही है, बता दीजिए। सुन लीजिए, धैर्य से सुनिएगा, धैर्य से सुनिएगा। जब हमारी जो संविधान की प्रस्तावना है, जहां पे धर्म को लेकर के, आस्थाओं को लेकर के जो आप सवाल कर रहे हो, वो व्यक्तिगत है, वो सरकार ने सीधे सीधे
जो जिस धर्म को मानता है उसके पूजा पाठ क्रियाकलाप वो जनता के द्वारा तय है। आप जिस चीज को कहना चाह रहे हो संजीव साहब वही हैं जो मनमोहन सिंह कहते थे कि पहला हक मुसलमानों का है, उन पर आप छोड़ दीजिए। मैं चलिए, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। अरे मैं नहीं हूं तो दुबे जी कहेंगे ना, मैं दुबे जी से आ तो रहा हूं। अब हो गई मेरी बात, दुबे साहब जवाब दीजिएगा। आपने सुना संजीव जी, अगर हम कोई सवाल करते इनसे सवाल कर ले क्रॉस तो हम हो जाते गोदी मीडिया बीजेपी के प्रवक्ता। ये गजब बात है संजीव साहब। दुबे साहब क्या गजब क्या है यार आपका। अरे अब वो जवाब देंगे ना, अब जवाब देंगे, आपके हर सवाल का जवाब मांगेंगे हम। बताइए भाई यो क्यों हो रहा है? दुबे साहब जवाब दीजिए। जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप सच कहेंगे ना तो इनको बुरा लग जाएगा, क्योंकि सच सुनने की आदत नहीं है कांग्रेस पार्टी में। देखिए, ये ऐतिहासिक तथ्य है कि उन्होंने मदद करने से इनकार किया पुनर्निर्माण समिति को। इसके बाद जब उनको उद्घाटन में बुलाया गया उसमें नहीं गए, और तो और उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी को भी जाने के लिए मना किया, बाकायदे अपने और कई नेताओं को चिट्ठी लिखी। ये सब डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है, किताबों की शक्ल में बाजार में है, गूगल करके आप पढ़ सकते हैं, सारी चीजें हैं। एक चीज। दूसरी चीज, इनकी पीड़ा यही है, ये कभी नहीं चाहते थे कि राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय स्वाभिमान या राष्ट्रकीतिक जो संस्कृति है हमारी राष्ट्रवाद की, उसको बढ़ावा मिले। आप सेम चीज सोचिए, जो चीज नेहरू जी ने किया उस समय नेहरू जी और बाकी कांग्रेस पार्टी क्या कहती थी कि क्या इससे बेरोजगारी दूर हो जाएगी, क्या इससे देश में फैक्ट्री लग जाएंगे, कल कारखाने लग जाएंगे सोमनाथ मंदिर बनने से। उस दिन बहुत अच्छा भाषण राजेंद्र प्रसाद जी ने दिया था वहां, और उसको सबको सुनना। उन्होंने कहा था, मैं ये मानता हूं सोमनाथ मंदिर बनने से सोमनाथ मंदिर बनने से फैक्ट्री कल कारखाने नहीं लगेंगे, सोमनाथ मंदिर बनने से लोगों को रोजगार नहीं मिल जाएगा, लेकिन सोमनाथ मंदिर बनने से इस राष्ट्र की सोई हुई चेतना जागृत होगी, आत्मविश्वास लौटेगा। और इतिहास गवाह है कि टूटे हुए आत्मविश्वास से न फैक्ट्री लग सकती है न रोजगार मिल सकता है। यह राजेंद्र बाबू ने लिखा है, यह कोट किया है। लेकिन जिन लोगों को हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण करने की आदत रही हो, उनको यह बात कहां से समझ में आएगी? आप भी तो हिंदू तुष्टीकरण कर रहे हैं ना दुबे साहब, संजीव जी कह रहे हैं आप भी तो हिंदू, नहीं तो आप भी तो हिंदू तुष्टीकरण कर रहे हैं ना। पूछना चाहता हूं, सुनिए एक भाई आप सुन लीजिए ना, मैं बीच में नहीं बोल रहा था। सुनिए संजीव जी, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, आप अपनी बारी में बोलिएगा, मैंने बीच में आपको टोका नहीं था। सुन लीजिए। अच्छा एक जल्दी से सवाल पूछिए, चलिए दुबे साहब जवाब दे देंगे। संजीव जी जल्दी से सवाल पूछिए। सवाल ये पूछ रहा हूँ, बड़े धैर्य से। जयप्रकाश जी ऐसे बीच में टोका टोकी नहीं, आपने इनको तो पूरा बोलने दिया। अरे भाई जवाब दे दीजिए ना। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक, अरे भाई पहले मुझे बोल लेने दीजिए, फिर आप सवाल पूछिए। सुन तो लो यार, जवाब दे देना अच्छी से, मैं 30 सेकंड में पूछ रहा हूँ। नहीं आप बताइए ना, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? मैं तो आपके बीच में नहीं बोला था। अरे भाई, मैं आनंद दुबे एक सवाल का जवाब दे दो, दर्शक सुनना चाहता है। आपके घर बहन बेटी की शादी होगी अगर इस साल में, तो बहन बेटी के लिए अरे खरीद लेना, आपको कौन सा मोदी जी पकड़ने आ रहे हैं? संजीव जी, अरे संजीव जी खरीद लेना, कोई मोदी जी पकड़ने थोड़े आ रहे हैं, अपील है। आप समझाते हो अपने बच्चे को, समझता नहीं समझता, आप तो सोने के पीछे पड़ गए। चले दुबे साहब, अरे हिंदू मुसलमान हो रहा है, आप सोने के चक्कर में कंप्लीट कर आपके। हाँ चलिए दुबे साहब रखिए बात। आप अगर गैस पे सब्सिडी, जयप्रकाश जी हाँ अब रुके ना संजीव जी, आप रुक जाइए, अब उनको मौका दे दीजिए। देखिए आपको मौका दिया ना संजीव। अब जयप्रकाश जी आप संजीव जी से बुलवा लीजिए। संजीव जी रुकिए, संजीव साहब रुक जाइए ना। ठीक है दुबे जी रखिए अपनी बात। इस भारतीय जनता पार्टी का जो नकाब, जो अरे ठीक है दुबे साहब आप भी बोल लीजिए, फिर मैं आपको भी नहीं रोक पाऊंगा। संजीव जी, जयप्रकाश जी मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा अगर आप शांत नहीं कराएंगे। मैं यहाँ डिबेट में मुर्गा लड़ाने के लिए नहीं बैठा हूँ। अगर आप चाह रहे हैं कि दो लोग लड़े तो मैं ये काम नहीं करूंगा। चलिए रुक जाइए फिर संजीव जी, आप रुकिए। दुबे साहब मैं राजू दास जी को जोड़ लेता हूँ तब तक। राजू दास जी, अरे रुक जाइए आप संजीव। राजू दास जी, अभी आपने संजीव सिंह को सुना, उनके तर्क आपको समझ में आए? रुक जाइए संजीव जी, हो गए बात। दुबे साहब आप रुकिए। राजू दास जी, पहले तो बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, आपने हमको मौका दिया और इस महत्वपूर्ण विषय पे आपने हमको जोड़ा है। चैनल में बैठे हुए सभी पार्टियों के पदाधिकारियों को धर्म नगरी अध्यक्ष जय जय सिया राम, हनुमान जी कल्याण करे, जीवन में सुख समृद्धि शांति आए। आज मैं देश के प्रधानमंत्री जी को, दुबे जी आऊंगा लौट के, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को साधुवाद व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि हमको तो लगता था कभी काल पहले कि सिर्फ ये देश के प्रधानमंत्री जी सिर्फ
एक मजहब, एक संप्रदाय की ही चिंता और चिंतन करते थे। लेकिन जब से सनातन संस्कृति, हिंदुत्व की विचारधारा के साथ चलने वाली सरकार बनी है, तब से लगातार प्रयास है कि भारत की आत्मा, भारत की वैभव, भारत की सम्मान, भारत की संस्कृति, भारत के ऋषि मुनि महात्मा, भारत की जो हमारी सनातन पद्धति है वह कैसे सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे, कैसे सुरक्षा करने की व्यवस्था बने, आगे बढ़े। इस पर मुझको लगता है कि तमाम दलों का अपने अपने व्यक्तिगत अलग राय हो सकता है, लेकिन अभी आपने देखा होगा कर्नाटक के चुनाव में वहां आपने देखा होगा कि वहां के जो वर्तमान मुख्यमंत्री बने हैं वो यीशु की फोटो लेकर और चुनाव प्रचार कर रहे थे और किसी ने कोई सवाल नहीं खड़े किए। और अभी बैठकर महोदय कह रहे थे कि नहीं, आप हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। तो भारतीय जनता पार्टी को तो हिंदू 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 करना ही चाहिए। आप तो मुसलमान मुसलमान मुसलमान। तो राजू जी, फिर अब सरकार एक विशेष वर्ग को लेकर ही चले? नहीं, सरकार एक विशेष वर्ग की होनी चाहिए, देश की नहीं होनी चाहिए, हर धर्म की नहीं होनी चाहिए। नहीं कहे सब धर्म की सरकार होनी चाहिए, क्या आप बात करते हो? सनातन धर्म के आधार पे देश का बंटवारा किसने कर दिया? मुसलमान 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 करके मुसलमानों को इतनी वरीयता क्यों दे दिया? आप एक तरफ कहते हो संविधान संजीव जी रुके ना, अभी आप रुके। तो मजहब को वरीयता नहीं देती है, अब फिर क्यों मुसलमानों की इतनी वरीयता दे दी भाई? मुसलमानों के लिए अलग कानून क्यों ला दिया भाई? एक तरफ तो कहते हो देश सेकुलर है, तो फिर ये सेकुलरिज्म के नाम पर सिर्फ हिंदू को गाली देना, सनातन को गाली देना, सभी मंदिरों को एक्वायर कर लेना, कोई मदरसा, कोई गिरजाघर, कोई मस्जिद को एक्वायर नहीं करना, आगे बढ़ रहा है वहाँ सरकारी पैसे पे कुरान की पढ़ाई कराना और वेद की पढ़ाई नहीं करना। देखो भाई, मैं मुर्गा लड़ाने के लिए मैंने गंगा को बेचो, राम मंदिर के नाम पे चंदे चोरी करो। अरे तो आपको क्या, अरे संजीव जी आपको क्या दिक्कत हो रही है? आप भी तो मुस्लिमों के हितैषी है ना। ऐसे लोगों से हिंदुत्व का चले ठीक है, रुकिए, चले मैं एक बार ठीक है राजूदास जी, बात हो गई पूरी, अब आपको मौका दिया। नाजिम, हाजी नाजिम, क्या आप मान रहे हैं कि बीजेपी क्या हिंदुत्व के एजेंडे को धार दे रही है? आवाज आप तक आ रही है? हाँ जी। हाँ जयप्रकाश जी, देखिए आप देश के अंदर बहुत हो गए हिंदू मुस्लिम की बातें। अब देश के अंदर कम से आपका माहौल है देश को आगे बढ़ाने के लिए। जो हिंदू मुसलमानों के बीच में एक नफरत की खाई खोदी जा रही है, उस खाई को भर दिया जाए ताकि मेरा देश तरक्की करे। और देखिए हम लोग चाहते हैं कि जो हमारा भारत है वो आगे बढ़े। विश्व गुरु की जो बात हुआ करती थी, हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क विश्व गुरु की कगार पर जो बनने वाला है वो बनकर तैयार हो जाए। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके का माहौल क्रिएट करा जा रहा है, अभी यहाँ पर जो कहा गया कि भारत का जो बंटवारा हुआ, वो भारत का जो बंटवारा हुआ वो काला इतिहास है, वो हम लोग नहीं भूल सकते। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर जिन्ना ने भारत के टुकड़े करे थे, तो वो एक शर्मनाक हरकत थी। और जिन्ना को तो हम लात मारते, हम तो गांधी जी को चुनते और गांधी जी का मुल्क को हम लोगों ने अपनाया। जयप्रकाश जी, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि मेरे बुजुर्गों ने गांधी जी को चुना और जिन्ना को लात मार दिया। और जिन्ना के आज जो पूर्वज हैं आज भी गुजरात के अंदर उसी समुदाय से ताल्लुकात रखते हैं। और आपको याद हो जिन्ना की बेटी जो यहाँ मुंबई में रह गई थी, महाराष्ट्र के अंदर, भारत के अंदर, उसकी शादी यहीं पे हुई थी पारसी परिवार में। भाई जब उसने पाकिस्तान ले लिया तो अपने बेटे को भारत के अंदर उसकी शादी क्यों करी? यही एक तुष्टीकरण था जो भारत के मुसलमानों पे काला। चलिए हाजी राजी साहब, मैं लौटूंगा। डॉक्टर अजय कुमार हैं, सिंह इतिहासकार है, मैं उनके पास भी, उनसे भी रिएक्शन लूंगा। जल्दी से एक रिएक्शन मैं पहले एक बार आनंद दुबे जी। आनंद जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, जल्दी से बात पूरी रखिएगा। इतना कहना चाहता हूं कि जो संजीव जी आज प्रधानमंत्री जी ने देश से एक अपील की है, उसको मानना न मानना संजीव जी का है। आप खूब खर्चा करिए, खूब गाड़ी चलाइए, खूब शादी में गहने बनवाइए, कौन मना कर रहा है आपको? लेकिन याद रखिए कि वीरप्पा मोइली जी ने आदेश जारी किया था पेट्रोलियम मंत्री रहते हुए आपकी सरकार में कि पेट्रोल पंप शिफ्ट में खुलेंगे, रात में बंद रहेंगे, दिन में खुलेंगे। कुछ पेट्रोल पंप दिन में बंद रहेंगे, रात में खुलेंगे। आप ही के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, जिन्होंने कहा पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं। आपने 1,48,000 करोड़ का ऑयल बॉन्ड जारी किया, जिसका 3 लाख करोड़ रुपया ब्याज समेत हमारी सरकार ने चुकाया है। आप तो उधार लेकर घी पी रहे थे और उसमें भी घोटाले कर रहे थे। आप बात करेंगे, चूंकि आपको चिढ़ है
जो काम आपने सोमनाथ मंदिर के निर्माण के समय किया, वही सवाल, वही काम आपने राम मंदिर निर्माण के समय किया, क्योंकि आपको इस बात का आभास ही नहीं है कि इस देश में टेंपल इकोनॉमी कितनी बड़ी इकोनॉमी है। इस देश की अर्थव्यवस्था में 2.32% टेंपल इकोनॉमी आती है। इस देश का हर 50% सैलानी धार्मिक यात्राएं करता है, उसके जरिए 3 लाख करोड़ रुपए की प्राप्ति होती है। लेकिन आप लोग तो हमेशा कब्रिस्तान की बाउंड्री बनवाने वाले, इफ्तारी करने वाले, जीवन भर यही काम किया है। तो आपको कहां से अच्छा लगेगा कि कोई मंदिर बने, किसी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो, वहां पर सनातन का परम वैभव हो? ये आपकी आंखों में शूल बन के चुभता है। यही सवाल संजीव जी यही एक सवाल आपसे, जब भी कुछ होता है धार्मिक काम, आपको चीनी नुक्ता किंतु परंतु क्यों करनी होती है, आप बताइए। तभी तो आप पर ये लगता है कि आप हिंदू विरोधी बातें करते हैं, तभी तो ये कामयाब हो जाते हैं बीजेपी वाले। और एक लगता है कि आप जो विपक्षी पार्टी है वो सिर्फ मुस्लिमों की हितैषी है, फिर ये कामयाब हो जाते हैं। हाँ, हो गया सवाल कि और कुछ रह गया? आनंद दुबे अगर छोड़ दिए तो अब बोलूं? बोले? हाँ बोलिए ना। पहली बात कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के उस वक्तव्य को आपके दर्शक पढ़ लेंगे, किस बात को कहा था, जिस धर्मेच्छुता के स्वरूप को लेते हुए कहा था। दूसरी तरफ ये जो कह रहे टेंपल इकोनॉमी है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में 500 रुपए का टिकट लगता है, ये जजिया लेने वाले औरंगजेब को गाली देंगे। ये तो औरंगजेब से बदतर है, जो मंदिरों को तोड़ा, मंदिरों को तोड़ते वटवृक्ष को काटा, और आज जजिया लेकर के दर्शन कराने वाले टेंपल इकोनॉमी की बात करते हैं। जो मंदिर के चंदे को चोरी किए भगवान राम के नाम पे, वो टेंपल इकोनॉमी की बात करते हैं। जो चंदा चोर है, जो जमीन चोर है। राहुल गांधी आज तक नहीं गए अयोध्या। राहुल गांधी आज तक अयोध्या नहीं गए। और इसलिए कह रहा हूं कि आज भारत जिस संकट में आया, 3 महीने पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जिस संकट को बता रहे थे, देश का प्रधानमंत्री चुनावी रैलियां करते हुए सब चंदासी कर रहा था। मैं तो वही पूछ रहा हूँ, आपके समय तो कोई संकट नहीं था, ऑयल बॉन्ड काहे जारी किया? कोई संकट नहीं था। पेट्रोल पंप शिफ्ट में क्यों खोला? क्यों मनमोहन सिंह ने कहा पैसे पेड़ पे नहीं उगते? क्यों कहा? तब तो कोई युद्ध भी नहीं चल रहा था, कोई संकट भी नहीं था। तकलीफ क्या थी आपको? आप बताइए, क्यों ऑयल बॉन्ड जारी किया? ऑयल बॉन्ड 1,48,000 करोड़ का क्यों जारी किया? बताइए मुझे आप। डीजल पेट्रोल आप मुझे बताइए ना, आपने 1,48,000 करोड़ का ऑयल बॉन्ड क्यों जारी किया? इसका जवाब दीजिए। आपके समय में जबकि ऐसी कोई संकट नहीं था, आज भी हमारी सरकार। अरे संजीव जी, गोदी मीडिया चिल्लाते रहते हैं आप। संजीव जी ये जवाब नहीं देंगे कितने भ्रष्टाचार किया आपकी सरकार ने? आप तो इस पर रहते तो उनको घेरिए ना भ्रष्टाचार के मुद्दे पर। संजीव जी जो गोदी मीडिया करते, बताइए ना अपनी सरकार की उपलब्धियां, कितने भ्रष्टाचार किए, 2G 3G 4G। गोदी पार्टी हो चुकी है। आपको यही नहीं पता कितने घोटाले करके गए आप? कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, घेरिए उनको घोटाले भ्रष्टाचार, उनको घेर नहीं पाते। संजीव जी बताइए ना, क्या कहेंगे और किसी को गोदी क्या कहेंगे? चले, ये तो एक परिवार के गोद में बैठने वाली पार्टी यही है। अब संजीव जी ये बौखलाहट आप लोगों की यही होती है। माझी का परिवार, आप घेरिए ना उनको। अगर कोई भ्रष्टाचार करता तो वो घेर नहीं पाते उन मुद्दों पर। चले ठीक है, आप रुक जाइए, हो गई बात संजीव जी, अब हो गई बात भाई, हो गई। डॉक्टर अजय कुमार सिंह इतिहासकार, डॉक्टर अजय साहब, ये सोमनाथ मंदिर के इतिहास पर एक बार नजर दौड़ाई, ठीक है? मुन्ना बैठे हुए हैं ना। अरे दुबे जी अब हो गई बात, दुबे जी अब रुक जाइए। मुन्ना बैठे हुए, डॉक्टर अजय कुमार जी का परम वैभव अच्छा नहीं लगता है। नमस्कार जी, अपनी बात शुरू करना चाहूंगा। जी रखिए। एक हमारे यहाँ श्लोक है, मात्रा स्पर्शांतु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्यास्तांस्तिव तक्षो भारत। यानी भारत में देखिए जो अभी बात हो रही, मैंने ये श्रीमद् भागवत का श्लोक इसलिए कहा क्योंकि आपका जो डिबेट है, मुझे लगता है ये सनातन के ऊपर जो बात कही गई, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि सनातन को मिटाने वाले मिट गए, या मोदी जी ने उसके बारे में जो बात की, मुझे लगता है सनातन पर बात करना कोई हिंदू या मुस्लिम को अलग करने की बात नहीं है। सनातन तो सबको साथ लेके चलने की बात करता है। और जब हम सोमनाथ की बात करते हैं तो इसके इतिहास पर नजर डालनी, ठीक है संजीव जी आएंगे, रुकिए। और जब इसका इतिहास देखेंगे तो आपको खुद जाहिर होगा
ये भारत के पूरे जो अस्मिता की बात करता है, आप देखिए 1-2 बार नहीं 7 बार इस पर आक्रमण हुए। और ये जो सोमनाथ मंदिर है, ये इस बात का संकेत है या इस बात को प्रदर्शित करता है कि जो 725 एडी में पहली बार इस पर आक्रमण होता है, अल जुनैद ने किया। दूसरी बार जो 1000 जिसके बारे में ज्यादा लोग बात करते हैं, 1024 में महमूद गजनी की बात होती है। फिर 1297 में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति द्वारा जो इस पे हमला हुआ। 1395 में गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह द्वारा जो हमला होता है। 1412 में अहमद शाह या 1706 में। डॉक्टर अजय साहब ये बताइए, क्या पुरानी सरकारों ने सोमनाथ मंदिर की तरफ ध्यान दिया, या ये जो बीजेपी वाले दम भर रहे कि हम सनातनी हम मंदिरों का ध्यान रख रहे हैं? देखिए, पुरानी सरकारों ने कितना ध्यान दिया नहीं दिया ये जग जाहिर है। बस मैं ये कहना चाहूंगा, अगर वर्तमान सरकार या वर्तमान जो हमारा भारतीय परिवेश है वो अपने सनातन की संस्कृति और उससे जुड़े हुए जो मंदिर या जो धरोहर हैं या जो हमारी संस्कृति की पहचान है उसकी पुनर्स्थापना के साथ साथ उससे भारत के स्व का जो भाव जुड़ा हुआ है, अगर बिल्कुल ये एक बड़ी राजूदास जी मैं क्योंकि अभी देखिए संजीव जी कह रहे थे, ठीक है मैं आऊंगा सर। राजूदास जी अभी संजीव जी भी जिक्र कर रहे हैं, आ रहा हूं संजीव जी। और विपक्ष भी ये कहता है मंदिरों से क्या होगा, मंदिरों से क्या होगा। लेकिन राजूदास जी मुझे याद है, मैं हनुमानगढ़ी जब 2021 के आसपास आया था, जब राम मंदिर का निर्माण चल रहा था, तब कुछ नहीं हुआ करता था। अब वहां एक शानदार कॉरिडोर, इतनी अच्छी दुकानें, इतने लाखों करोड़ों श्रद्धालु पहुंच रहे। आपने तो खुद देखा होगा, क्या बदलाव नहीं होता? क्या वाकई में लोगों को रोजगार नहीं मिलता? क्या वाकई में सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार के साथ साथ इकोनॉमी के लिए फायदेमंद नहीं है क्या? जो व्यक्ति अभी बोल रहे थे, विरोध कर रहे थे, उनसे मैं पूछना चाहता हूं, उनके पार्टी के यहाँ तमाम लोग हैं जो अयोध्या में रोजी करते हैं, रोजगार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, वो किसके नाम पर? राम मंदिर के नाम पर, हनुमानगढ़ी के नाम पर। ये क्या हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि जिस प्रकार से बनने के बाद अयोध्या के लोगों के पूर्ण सा ग्रोथ किया है, और इतनी अच्छी ग्रोथ गई है, क्या टेम्पो, क्या रिक्शा, क्या ठेलिया, क्या ठेला, क्या होम स्टे, क्या होटल, क्या तमाम प्रकार के व्यवसाय बढ़े हैं। जैसे आपने कुंभ में देखा, कुंभ की क्या स्थिति थी, कुंभ के बाद सरकार ने पैसा लगाई, कितनी कमाया, कई हजार करोड़। तो जो हमारी धार्मिक देश की जो अस्मिता है, जो एक सनातन कल्चर है, जो सनातनी परंपरा है, जो मठ मंदिर गुरुद्वारा, इससे जो लोग जुड़े हैं, कोई मतलब 2 महीने में कोई न कोई पर्व तो इतनी जबरदस्त होती है जिससे भारत के इकोनॉमी पर फर्क पड़ता है। उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है क्या है? अभी जो बजट में जिस प्रकार से इकोनॉमी में एक जबरदस्त उछाल आई है। बिल्कुल राजूदास जी यही बात है, ये इसी पर मैं बात करता हूं। संजीव साहब एक बात बताइए, बीजेपी कोई उत्सव करती है, दीपोत्सव इतना शानदार होता है, अब मत ब्रिज में जाइए, अब होली का स्वरूप बदल गया है, अब सोमनाथ मंदिर के अब प्राण प्रतिष्ठा के 75 वर्ष पर कितना शानदार भव्य कार्यक्रम हो रहा है, यानी सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार। अगर राम मंदिर बना तो लाखों लोगों को अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष तौर से रोजगार मिल रहा है। हो सकता है बहुत सारे होटल उसमें कांग्रेस के होंगे, अगर चेकलिस्ट करेंगे तो वाराणसी में भी आप हैं तो आज वाराणसी में पता कर लेना कितने कांग्रेस के लोगों को रोजगार मिल रहा है। फिर पेट में दर्द क्यों हो जाता है कांग्रेस को, जब ये सब प्रचार प्रसार हो रहा है, रोजगार मिल रहा है, फिर भी आप लोग सवाल किंतु परंतु ये वो। हाजी नाजिम आ रहा हूं, इसके बाद आप मेरे जवाब पे आप उल्टी ना करिएगा, मेरे तो पेट में दर्द है, आप उल्टी मत करिएगा। सुनिए, जैसे अभी सनातन को लेकर के बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा क्या हो रहा था, तमिल संगम हो रहा था, फ्री में बस यात्रा, ट्रेन यात्रा, तमिलनाडु के लोगों को लाया गया। किस लिए? तमिलनाडु का चुनाव था। तमिलनाडु की जनता ने, जहां 90% हिंदू रहता है, जहां भगवान रामेश्वरम का मंदिर है, जहां भगवान शिव को खुश करके प्रभु राम माता सीता को लंका से रावण से छुड़ा के लाने वाले थे, वहां पे हिंदुओं ने कहा कि हमें कीचड़ नहीं चाहिए तमिलनाडु में, इसलिए एक सीट मात्र 700 वोट से। अरे ऐसे तो सर आपको क्या मिला फिर पश्चिम बंगाल में, आपको क्या मिल गया? ऐसा थोड़े होता है ये मतलब फिर वही मतलब ये एजेंडा था इनका क्या? उल्टी आने लगी। सुनो, मैं तो पूछ रहा हूँ भाई, उल्टी आपको आएगी ना, जब पश्चिम बंगाल का आईना दिखाएंगे तो उल्टी आपको आएगी। असम में आपको क्या मिला तो अब उल्टी आपको आएगी। दिक्कत यही है, इसलिए मैं कहता हूं 90% हिंदू है। चलिए दुबे साहब क्या बीजेपी को क्या वोट बैंक के लिए ऐसे तमिल संगम किया था क्या? दुबे साहब जल्दी से जवाब दीजिए।
और इसलिए जब इस सच को देखिए, हम तो सनातन के लिए कार्य करते हैं, दिन रात कार्य करते हैं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लिए कार्य करते हैं, लेकिन देश में जिन्ना के जो मुन्ना बैठे हुए हैं ना, जिन्ना के मुन्ना, चलिए संजीव साहब, विरोध करते करते आपकी छवि आप पर यही ठप्पा लग जाता है कि आप हिंदू विरोधी पार्टी साबित हो रहे हैं। आप जाग ही नहीं रहे, हम जगा रहे हैं, बाकी आपकी मर्जी। नमस्कार।